स्टेज के अंदर हमें मेहनत जो होती है वो सबसे ज्यादा करनी रहती है, क्योंकि अगर आपकी टीम में मान लो 30,000 बीवीएम चाहिए और उस टीम से आपके 20,000 आ रहे हैं, 22,000 आ रहे हैं, इवन के 29,000 भी आ रहे हैं, तो आपका पे आउट बहुत कम बनेगा। जबकि 30,000 आते हैं तो आपका पे आउट जो है वो बढ़िया बनना शुरू हो जाता है, राइट। और तीसरी स्टेज आती है जिसमें हमें पैसा आना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूं कि जो बंदा रूबी अबव ही मेंटेन कर रहा है, क्योंकि रूबी लेवल पे आके भी अभी मेरे हिसाब से 35,000 रुपए तक का पे आउट बनेगा मेंटेन करने के पश्चात। और जो बंदा 25, 30, 35,000, 50,000, 1 लाख कमाना शुरू कर देता है, ये तीसरी स्टेज होती है जब उसको पैसा आना शुरू हो जाता है, राइट। और इसके बाद की चौथी स्टेज होती है, तीसरी स्टेज है जिसमें कि आप में से काफी लोग हैं जो चेयरमैन मेंटेन कर चुके हैं, एम्बेसडर्स को भी मैं तीसरी स्टेज में बोलता हूं। चौथी स्टेज वो होती है जिसमें आप ऊंचाइयों पे जाते हो, जिसमें विद द ग्रेस ऑफ गॉड ईश्वर ने मुझे इस लेवल पे पहुंचाया, जिसमें आपके पे आउट बड़े हो जाते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ठीक है। वो चौथी स्टेज होती है। अभी अलग अलग 4 स्टेज होती हैं। हर स्टेज पे आपको अपना जो मेंटल लेवल है, अपनी जो सोच है, उसको बदलना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। अब आप में से ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो दूसरी स्टेज में है। दूसरी स्टेज मतलब काम कर रहे हैं, टीमें शुरू कर ली हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है मेरे ख्याल से इस उस अवसाद के अंदर होंगे, उस सोच के अंदर होंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और जब ऐसी सोच आती है तो तब आदमी दोषारोपण का गेम भी खेलना शुरू कर देता है। शायद मेरी कंपनी में कोई कमी है, शायद मेरे कंपनी के बिजनेस प्लान में कोई कमी है, और अपलाइन को बोलना शुरू कर देता है, सर प्लान को थोड़ा चेंज करवाओ, प्लान को ऐसे करवाओ, प्लान को वैसे करवाओ, ठीक है। शायद उसको लगता है मेरी अपलाइन में कमी है, शायद उसको लगता है मेरी किस्मत में कमी है, ऐसी सोचानी शुरू हो जाती है। जबकि ये जो दूसरी सिचुएशन होती है, दूसरी स्टेज होती है, ये सबसे क्रूशियल स्टेज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है। इस सिचुएशन के अंदर हमें जो अपना काम होता है उसकी रफ्तार हमें 4 गुना करनी होती है। जबकि मैंने देखा ज्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी रफ्तार जो है शुरू में ठीक होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो बातों में आना शुरू हो जाते हैं और सोच उनकी बदल जाती है, काम कम करना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव सोच उनके ऊपर हावी हो जाती है और उनका काम स्लो हो जाता है। और आप में से ज्यादातर लोग मुझे लगता है कि दूसरी स्टेज में अभी हो रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि सभी लोग नेगेटिव होंगे, सभी लोग काम भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि इसके बाद की जो तीसरी स्टेज है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है, जहां पे आपको एक अच्छा खासा पैसा आता है, आप अच्छी गाड़ी मेंटेन कर लेते हैं, अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल सुधार लेते हैं, सब चीजें आप जो है वो कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी टीम में ऐसे व्यक्ति हैं जो हैं, हर किसी की टीम में होते हैं दूसरी स्टेज में, तो उनको संभालना आप लोगों की जिम्मेवारी है। पहली चीज, अगर आप इस दूसरी स्टेज में हैं तो आपका संभलना, और आपकी टीम में ऐसे व्यक्ति हैं तो आपका संभालना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके आगे की जो जिंदगी है वो बहुत खूबसूरत है। देखो, एक चीज समझो, एक चीज समझने वाली है, और वो ये है कि पैसा तो आता है। देखो, पैसा तो आता है। मैं जब कंपनी में आया ना, तो मेरा पहले महीने का पे आउट जानते हैं 73 रुपये आया था, जब आप सब लोगों को पता है, टीडीएस काट के, राइट। और इस महीने लगभग 80 लाख रुपए का आया मेरा इस महीने का पे आउट, फंड मिला के। सो बोनस जो ना हमारा आ रही भी आता, वो मिला के मेरा लगभग 80 लाख रुपए का इस महीने का पे आउट आया। जानते हैं, मुझे बहुत लोगों ने नेगेटिव करने की कोशिश करी। मैंने 2-3 चीजें देखी। पहली चीज, कंपनी की नीयत कि कंपनी पैसा देना चाहती है। दूसरा, कुछ लोगों को पैसा मेरे से ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनकी टर्नओवर मेरे से ज्यादा थी। मेरे को कम आया क्योंकि मैंने काम उतना ही किया। तीसरा, कंपनी के प्रोडक्ट की रिजल्ट आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा होगा, ठीक है। आपका, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट आ रहा है ना, आपको कंपनी पैसा दे रही है ना। बस ये मैंने 2-3 चीजें देखी। उसके बाद का काम मेरा था, उसके बाद का काम मेरा था, और मैंने दिन रात एक कर दिया अपनी टर्नओवर बढ़ाने के लिए। अगर मैं अकेला काम करता तो इतनी टर्नओवर नहीं बढ़ा सकता था, तो मैंने टीम बनानी शुरू करी। मुझे सिर्फ इतनी सी गेम समझ आई थी कि जितनी टर्नओवर बढ़ेगी उतना आपका जो है पे आउट बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ाने के लिए आप अकेले नहीं बढ़ा सकते, आपको टीम बड़ी करनी पड़ेगी। तो मैं टीम बड़ी करने की तरफ दौड़ पड़ा अपना लगातार। मैं लोगों की बातों पे मैंने सुनना, विश्वास करना बंद कर दिया। मैं तुम लोगों इधर से सुनता, उधर से निकालता, मेरा सिर्फ एक ही फोकस था, काम करना, राइट। लेकिन हम लोगों में से ज्यादातर लोग जो है वो दिमाग दूसरी तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं, लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं। कोई दूसरी कंपनी वाला आता है तो उसको शुरू कर देते हैं, क्रॉस लेग मिलती है तो उसको शुरू कर देते हैं, कोई नहीं भी मिलता तो अकेले बैठे ही ख्याली पुलाव नेगेटिव थॉट्स लेके आने दिमाग में शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दोस्तों, भाइयों, आप लोग जो है मेरे हिसाब से अपने में से ज्यादातर लोग जो है वो दूसरी स्टेज में चल रहे हैं, ठीक है। सो दिमाग कहीं और ना लगा के कि कंपनी टारगेट कम कर दे, कंपनी को ऑफर ऐसी डालनी चाहिए, ये सब चीजें ना लगाने की बजाय अपना सारा फोकस जो है वो काम की तरफ लगाया जाए। मैं अक्सर कई मीटिंग्स में मैंने एक बात बोली है, जो लोग जब जब दिमाग हमारा दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाता है, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई करी थी, और मेरे जमाने में हम लोग 100 में से 33 नंबर जो आदमी लेता था वो पास होता था,
अगर किसी के 32 आए तो उसको फेल कर दिया जाता था। वो जितनी मर्जी दलीलें दे दे कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, मेरे घर पे कोई बीमार था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, ये कर पाया, वो कर पाया, तो कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई एजुकेशन जो संस्थान है वो कोई भी नहीं सुनता था, राइट। सो पहली चीज तो ये समझ लो कि जो कंपनी ने टारगेट्स बनाए गए ना वो सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए समान है। हाँ, एक चीज, अगर आप 15,000 या 20,000 कर सकते हैं तो 30 भी कर सकते हैं। करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है बस, ठीक है। और अगर आप अगर आप सोचते हैं कि अगर कंपनी के टारगेट्स कम हो जाए तो आज जो 20-25 हो रहा है तो कल को आप ये बोलने वाले हैं कि सर 15 करवा दो, अब 10 करवा दो, तो कुछ समय पश्चात आप ये बोलोगे कि सर बिना टारगेट की कंपनी को बोलो पे आउट दे दे, राइट। सो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बोलता हूं, हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर ना, आप जानते हैं सबसे बड़ा आपको आगे लेके जाने वाला और आपको पीछे लेके जाने वाला जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है वो हम खुद होते हैं। और खुद के अंदर हमारी सोच होती है जो हमें आगे भी लेके जाती है और हमें पीछे भी लेके जाती है। हमारी जो सोच होती है ना, यही हमें अलग अलग तरह के थॉट्स लेके आती है, अलग अलग तरह की नेगेटिविटी लेके आती है। हमें बोलती है कि छोड़ यार, क्या पड़ा है काम करने के लिए, हमें कई बार वो रोकती है, हमें कंफर्ट जोन में लेके आती है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जितने भी लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, अब वो मेरे से बात करनी है मेरे को उन सब लोगों से, ठीक है। दिनेश सिकरवार जी को मैं देख पा रहा हूँ, द्वारकापाल जी आप भी खुद को अनम्यूट करिए, और कोई जो मेरे से बात करना चाहे। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप सब लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। अब मैं सब लोगों को, आप सब लोग अपनी मर्जी से खुद को अनम्यूट कर सकते हैं जो भी मेरे से बात करना चाहे, राइट। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, पैसा कमाना शौक है या मजबूरी? सर जवाब अभी तो मजबूरी है ना। अभी क्यों, हमेशा ही मजबूरी है? अभी तो अभी सर सब कुछ तो आ चुका, घर लेना पेंडिंग रह गया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूरी, मुझे चाहिए पैसा, 50 लाख रुपया है, तो अभी इसलिए तो। भाई साहब, जब घर आ जाएगा ना, तब हम्म। बच्चों की एजुकेशन आ जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर बच्चों की हम्म। शादियां आ जाएंगी, ठीक है। खुदा ना करे कभी घर पे कोई बीमारी आ गई तो पैसा चाहिए, खुशी आ गई तो पैसा चाहिए, ठीक है भाई साहब। ये तो आज लगता है ना, आज घर चाहिए सिर्फ, आने वाले समय में और हम्म। आनी शुरू हो जाएंगी, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, खुद की पेंशन का प्लानिंग, ठीक है। सही है सर। तो पैसा तो आज नहीं, पैसा तो हमेशा से मजबूरी है। मैं बताऊं, हमेशा के। इंसान ना पैदा नहीं होता, पैसा तब से खर्चना शुरू कर देता है, जानते हम्म। हैं? जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा अंदर चला जाता है पेट के अंदर, तभी से डॉक्टर्स के जो है अपना चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। हम्म टेस्ट करने की जो, प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जो स्ट्रिप्स आती है ना, वो भी पैसे लगते हैं उसमें। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं कि हाँ जी आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। वहां से फिर चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं जी, आयरन के कैप्सूल दो, कैल्शियम दो, ये दो, खाने का ख्याल रखो, और हर हर कुछ दिनों बाद चेकअप करवाओ। फिर डिलीवरी होती है, तब देखना पड़ता है, आजकल तो सिजेरियन से कम बात नहीं करते, कौन से हॉस्पिटल में करवाना है। फिर बच्चा आता है, बच्चे के होने पे आप कई बार छोटी छोटी पार्टीज भी करते हैं बच्चे के होने पे, उसकी, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ होता है, पहली लोहड़ी, पहली होली, दिवाली, बहुत कुछ होता है। फिर उसके बर्थडे, उसके वैक्सीनेशन, खाने का ये वो, और एंड में मरते दम तक। आपको पता है आज की डेट में कुछ स्टेट्स के अंदर इतना बुरा हाल है, लखनऊ में अगर आपको अपने किसी किसी की डेथ हो गई है और उसको अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, भाई साहब लकड़ियां नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हो आप लोग, लकड़ियां नहीं मिल रही। और दूसरी बात, जो लकड़ियों मिलने से पहले की स्टेज है, वो सब लोग हॉस्पिटल से आए हैं और अपनी जेबें खाली करके आए हैं। पैसा तो ये समझ लो, जैसे ही आप इस दुनिया में नहीं भी आए ना, आपका वो जो एक जो स्पर्म होता है ना, वो चला गया ना बॉडी के अंदर, आप पैदा होना शुरू हो गए हो, और मरते दम तक, मरते दम छोड़ो, उसके बाद भी आपकी अस्थियां बहाने के लिए लेके जाते हैं ना हरिद्वार वगैरह, वहां पे भी पैसा खर्च होना है। और आपके मरने के बाद लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, 13वें, वो पता नहीं 13वें 14वें, फिर साल बाद श्राद्ध करना। कहां सर, हर चीज में पैसा चाहिए, मजबूरी है पैसे कमाना, ठीक है। और अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, एक और सवाल पूछता हूं, दिल से पूछता हूं, क्या और कोई ऑप्शन है जिसमें आपको कोई और अच्छे पैसे आ सकते हैं? बताओ मुझे सब, क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है इससे बेहतर, जिसमें आपको इससे अच्छे पैसे आ सकते हैं? बोल सकता है कोई? नहीं है सर और कोई आईएमसी के अलावा।
है तो मुझे बताओ भैया, IMC मैं भी करके देख लेता हूँ। मैंने दुनिया घूमी। IMC एक नहीं है ना? जी सर। नहीं है सर अभी तो। ज्यादा अभी से क्या ज्यादा कभी क्या भी सोच नहीं सकते होगा। हो? किसी दूसरी कंपनी में जाने के बारे में सोच सकते हो, वहां पे भी काम करना पड़ेगा, वहां पे भी कंडीशंस होंगी हर तरह की, वहां पे भी बिजनेस प्लान होगा, वहां पे भी बिना काम किए कोई पैसा नहीं दे सकता। अब सवाल ये है कि क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है? नहीं है सर। नौकरी लेने जाओ, आपको कोई नौकरी नहीं देगा, मार्केट में नौकरियां नहीं है। और हम में से ज्यादातर लोगों की तो अब रिटायरमेंट वाली एज आ चली है, कौन नौकरी देगा? नौकरी देते हैं यंग लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, उनको नहीं नौकरी मिल रही। हम लोगों को कौन नौकरी? माफ करना, मैं थोड़ा स्ट्रेट बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, ठीक है? मैं मीठी मीठी शुगर कोटेड बातें नहीं करता हूं, मैं सच बोलता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें करता हूं मैं हमेशा, राइट? अब मार्केट में यदि ऑप्शन नहीं है तो मैं एक बात बोलूं आप सब लोगों को, ईमानदारी से ना मेहनत कर लो, लगा के मेहनत कर लो, फालतू के चक्रों में फालतू की सोच छोड़ दो, इधर उधर फालतू की नेगेटिव टॉक्स करनी बंद कर दो, प्लान को ये करवा दो, अपलाइन का ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, फालतू की सारी दिमाग को साइड में रख के काम करना। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मैं हर बार बोलता हूं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है मेरे दोस्त, मेहनत सबको करनी पड़ेगी। कंपनी ने आपको बिजनेस प्लान दे दिया, ये मेरे लिए भी वही था, अमन जी के लिए भी वही है, दुबे जी के लिए वही है, आप सब लोगों के लिए वही है। अब इसमें जो जितना मेहनत करेगा वो उतना पालेगा। अगर आप नहीं आपको उतना आ रहा तो शायद कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में या आपके काम करने के तरीके में कमी है। एक बात और कहना चाहूंगा आपको, एक कहावत है, कहते हैं कि दाई से पेट नहीं छुपाया जाता, ठीक है? डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं छुपाई जाती। सो आप लोगों में से जो जो मेरे से बात करना चाहता है, उसके मन में कोई भी थॉट है, किसी भी तरह का विचार आ रहा है, तो मेरे से साझा करें। मैं कल भी मैंने ऑडियो डाला था, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि मैं अपनी जिस लेवल पे हूं मैं ठीक हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैंने जिस लेवल के लिए मेहनत करी थी, ईश्वर ने मुझे वो लेवल दिया। और आज मेरा काम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कामयाबी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कामयाबी। मैं आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं, और आप आगे तब बढ़ोगे जब आपकी सोच बदलेगी मेरे दोस्त। आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगा, उससे हो सकता है कि आप उसके बाद थोड़ा सा मेरे से बात करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। आप सब लोगों ने अपनी 15 साल या 20 साल पुरानी कभी फोटो देखी है? 10 साल पुरानी फोटो? अमनदीप जी, आपने देखी अपनी 5-7 साल पुरानी फोटो? हाँ सर, देखता रहता हूँ। देखते रहते हो? वो देख के ऐसा नहीं लगता यार कि यार मैं ऐसा चोमू सा लगता था पहले? है? लगता है सर, कई बार मजाक सा लगता है यार, ये फोटो मैंने क्यों फेसबुक में डाल दी। एक मिनट, आज आपको अपनी 5 साल पुरानी फोटो भी देख के लगता है कि यार ये मजाक सा है ना? लेकिन हाँ जी। उस समय अगर आपको 5 साल पहले कोई आके बोलता कि यार तुम चोमू लग रहे हो, तो आपको कैसा लगता? मैं तो बोलूंगा मैं सुंदर लग रहा था। हाँ, उस समय आप खुद को बिल्कुल हीरो समझते थे, उस समय भी समझते थे आप, आज भी समझते हो, और आज के 5 साल बाद भी आपको लगेगा यार मैं 5 साल पहले ऐसा ही था, है ना? सर। कई बार हमें ऐसा होता है कि यार हम लोग अपनी कोई पुरानी, हमने कोई हरकत की होती है, कोई गलती करी होती है, तो हमें आज हम लोग रियलाइज करते हैं अरे यार पहले तो मुझे अकल ही नहीं थी, अगर मैंने उससे इस तरह से बात की होती तो आज वो बंदा मेरे साथ काम कर रहा होता, ठीक है? कई बार हम ये सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए, मैं पास्ट में जाके अपने सिस्टम को सुधार लूं, राइट? लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। आप अपने पास्ट को नहीं सुधार सकते, आप अपनी पास्ट की गलतियों से सीख के अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को सुधार सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप आज मानते हो कि आप पहले इतने अक्लमंद नहीं थे, आप आज मानते हो कि पहले आपकी पर्सनैलिटी जितनी थी आज उससे बेहतर है, लेकिन क्या उस समय अगर आपको कोई बोले कि आप गलती कर रहे थे, अगर आपको कोई बोलता था कि आप गलती कर रहे हो या आप गलत हो, या आपको कहता था कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आपको ये अपने आप में देखना चाहिए, उस समय आप गुस्सा करते, क्योंकि आप उस समय अपने आप को हीरो समझते थे, आप अपने आप को बहुत सियाना समझते थे। यही होता है आमतौर पे, आदमी हमेशा अपने आप को डेवलप करता रहता है, अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग में लेके जाता रहता है, सीखता रहता है। सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज जो गलतियां आप कर रहे हो शायद वो आपको नहीं पता होती तो आप सुधार लेते ना। अब वो गलती कोई तीसरा आदमी आके बताएगा जो उस परिस्थितियों में से गुजर चुका हो, ठीक है? सो मैं बीइंग एन अपलाइन, आप लोगों के अपलाइन होने के नाते मेरा फर्ज है कि आप अगर कहीं पे दिशा आपकी भटक रही है, आप कहीं गलतियां कर रहे हो, तो मैं आपको एक भाई होने के नाते आपको एक सही सलाह दूं, ठीक है? और आप उस बात को मान के एक सही ट्रैक पर जाएं, ना कि आज के कुछ समय के पश्चात आप ये बोल रहे हो अरे यार मैंने उस समय पे ये गलती कर दी, अरे यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था।
सो बेहतर है हम 2 साल 5 साल के बाद पछताने से बेहतर है कि अभी अपने सही समय का जो है सही सदुपयोग करें और अपनी सोच को है वो सही दिशा की तरफ लेके चले। सो मैं चाहता हूं आप में से कोई भी व्यक्ति जो मेरे से बात करना चाहता है, अपनी मनोस्थिति बताना चाहता है, मेरे से खुल के बात करे, किसी की शर्म मत करे कि मेरी टीम यहाँ पर है, मेरी अपलाइन यहाँ पर है, वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। लोगों की परवाह करोगे तो आप कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके 2 4 5 बंदे टीम के भी हैं तो मैं कभी उस चीज को परवाह मत करो, क्योंकि सभी इसी सोच के हैं, सभी को लगता है ये चीज है। अपनी गलती को स्वीकार करने में, अपने आप को दिखाने में कि मेरे में सर ये प्रॉब्लम चल रही है, आप बताओ सर, कभी संकोच मत करो, कभी संकोच मत करो। और हर बार जब भी कुछ गलती होती है तो हम लोग आगे बढ़ के आते हैं, आगे सीख के आते हैं और बेहतर करते हैं। सो मैं चाहूंगा आप में से कोई भी मेरे से कोई बात करना चाहता है तो प्लीज बात करें। दोस्तों अगर कोई कुणाल जी से बात करना चाहता है तो कर सकता है। कोई आपका आप कोई किसी चीज का कोई कुछ पूछना चाहते हैं, मैं काम कैसे करूं, मुझे ये चैलेंज आ रहे हैं, तो आप कुणाल जी से बात कर सकते हैं। कोई करना चाहता है दोस्तों? जी सर। जय शिखरवार जी, कोई चैलेंज जो आ रहा होगा हमारे मार्केट से? जी सर, अभी फिलहाल तो ये कोरोना का चैलेंज सबसे बड़ा है कि हमारे यहाँ अभी 6 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा 30 अप्रैल तक, जिसमें टोटल मार्केट बंद हो जाएंगे और आने जाने वालों पर अभी पूरा प्रतिबंध तो नहीं है, पर जरूरी काम के लिए निकला जा सकता है जी। ओके। पर सर इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इसी अप्रैल मंथ में चेयरमैन किया था। उस समय एक दिन भी घर से निकलना मुश्किल था और मैनेज किया था जितना ज्यादा हो सकता था। 7 न्यू आउटलेट्स भी खुलवाए थे लास्ट अप्रैल में जी। पर लोगों के साथ समस्याएं ये रहती है सर कि वो ज्यादा डरते हैं। मैं जब उन्हें कॉल करता हूं कि मैं आपके यहाँ आने वाला हूं, आप लोग रेडी रहें, तो कई प्रकार के बहाने लोग बताते हैं। तो उस समय मैं उनसे कैसे फेस करूं? मैं ऑल ओवर 24 आवर्स फील्ड में रहने के लिए हमेशा ही तैयार रहता हूं सर। तो उसके लिए सर आप लोगों ने मेरी मीटिंग सुनी होगी कई बार। मैं पिछले कई दिनों से मैं एक बात बोलता हूं हमेशा कि जब भी किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाएं, उसको लेवल की बात मत करें, उसको पहले ही बोल दें कि भैया 6 महीने इनकम नहीं आएगी या कम आएगी और आपको पहले 6 महीने 500 लोगों की टीम बनानी है। ठीक है? अब दूसरे स्टेप में मैं आपको एक बात बताता हूं कि 500 लोगों में से 5 लोग मैं आपको दिखाता हूं कि काम करने वाले हमें मिलते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग 1 लाख रुपए महीना तक कमाना शुरू कर देते हैं। अगर 500 में से 5, अब ये समझो कि मैंने 495 लोगों को साइड में कर दिया। ठीक है, हम लोग सारी बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है ना, तब हम लोग सारी बातों को भूल जाते हैं। मैं तो कहता हूं भाई कि सभी बंदे आपकी बात नहीं सुनेंगे, सभी बंदे आपके साथ काम नहीं करेंगे, सभी बंदे आपके साथ जुड़ने के बाद लगातार नहीं जुड़े रहेंगे। आपने कभी बात बोली कि कुछ लोग ये करते हैं, बहाने करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको समय देते होंगे, बुलाते होंगे? जी सर। हाँ, तो ठीक है, बात खत्म। हम चाहते हैं हमें 100% रिजल्ट मिल जाए। मैं आज 5 बंदों को कॉल करूं और 5 मुझे समय दे दे और 5 मेरे साथ काम करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा, सभी नहीं करेंगे। इस चीज को तो आप लोग अपने दिलो दिमाग में डाल लो कि सभी हमारे साथ नहीं जुड़े रहेंगे, सभी हमारे साथ काम नहीं करेंगे, सभी हमारे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे शिखरवार जी, आप आज आप कुछ लोगों से बात करते हो तो वो आपको समय भी देते होंगे, सभी नहीं देते लेकिन कुछ लोग देते हैं, और आज बहुत सारे लोग आपसे प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं कि नहीं करते? जी बिल्कुल सर। लेकिन आज से 1-1.5 साल पहले क्या ऐसा ही रिजल्ट था या इससे कम था या ज्यादा था? काफी लो था सर, कम था। हाँ, कम था। क्यों? क्योंकि उस समय आपको इतनी बात नहीं करनी आती थी। समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं। उस समय आपको इतनी बात, इस तरीके से बात नहीं करनी आती थी, और आज के 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आप क्या उम्मीद करते हो? आप किस तरह से बात किया करोगे? भाई साहब, आपका बोलने का लहजा बिल्कुल बदल चुका होगा आज के 1 साल के बाद, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी होगी, राइट? और अगर आप चाहते हैं कि ये आपके अंदर जो सुधार है और जल्दी हो जाए और बेहतर हो जाए,
तो आपको थोड़ा और स्पीड से काम करना पड़ेगा। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि सर आप में आपको इतना नॉलेज है, आप कैसे ऑब्जेक्शंस को इतनी जल्दी हैंडल कर लेते हो, कैसे बात करते हो कि लोग आपसे मिलने के बाद काम करना शुरू कर देते हैं। सो दोस्त, मैं पेट से सीख के नहीं आया हूं, मेरे को आप लोगों ने सिखाया, मैंने दबा के काम किया है। और मैं हर नए आदमी को बोलता हूं कि लोगों से अपने मजाक उड़वाओ, रोज जितने ज्यादा लोगों से हो सकता है मिलो। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी नॉलेज बढ़ती है। सो ये जो आप आज लोगों को कॉल कर रहे हो, भले मैं कहता हूं 5 में से या 10 में से एक आदमी भी आपको समय दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप सीख रहे हो, आपका जो नॉलेज लेवल है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ रहा है। क्योंकि जब आप किसी आदमी से बात करते हो तो आप रियलाइज करते हो कि मैंने किस तरह से बात करी और मुझे उसका क्या रिजल्ट मिला, अगली बार मैं इस तरह से बात करूंगा। सो नो नीड टू वरी, काम की स्पीड को बढ़ाइए, इसी तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। जो लीडर आदमी होता है वो हर परिस्थिति के अंदर काम करता है। आज मैं मुझे पता है कि आज जो है आप बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकते, लेकिन आज आप 1-to-1 कर सकते हैं। आज प्लस पॉइंट ये भी है कि आज अगर आप किसी से इम्यूनिटी की बात करेंगे तो वो बंदा सीरियस लेता है, लेकिन वो लॉकडाउन के से पहले नहीं लेता था। आज अगर आप किसी को जाके बताएंगे तुलसी के फायदे, इम्यून 20 के फायदे, श्री हल्दी के फायदे, सो बंदा आपसे हो सकता है कि परचेज करने की जो आपकी रेशियो होगी वो पहले से डबल, ट्रिपल, 4 गुना हो चुकी होगी। आज बंदा लेगा आपके प्रोडक्ट को। सो हर किसी प्रॉब्लम के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमेशा जो होती है वो छुपी होती है। लीडर आदमी उस अपॉर्चुनिटी को निकाल के उसके हिसाब से काम करना शुरू करता है और आगे बढ़ता है। जी, एनी एल्स, कोई और बात करना चाहता है? कोई बात करना चाहता है? किसी का कोई क्वेश्चन है कुणाल जी को? रिकॉर्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सब लग रहा है कुणाल जी से बात करने में डर रहे हैं। सबको डर लग रहा है, मुझे लग रहा है। सर गुड टाइम जी। प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, गुड टाइम जी। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं जैसे टीम बना रहा हूँ अपनी, तो मुझे टीम में जो बंदे अपने वो कैसे जोड़ने चाहिए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं अपनी लाइन अपनी आईडी के नीचे जोड़ता जाता हूँ, या जो है मुझे जो है एक बंदे के नीचे दूसरा बंदा जोड़ना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आता। इसके लिए सर आप मुझे आप किस सिकरवार जी की टीम में, किसकी टीम से सर आप? यस सर, सिकरवार सर की टीम से। सर आप इसके लिए तो सिकरवार जी से मेरा नंबर ले लें, मैं 10-15 मिनट की बात करूंगा, मगर शॉर्ट में मैं कुणाल जी से बात करा देता हूं आपकी। डिटेल में मैं ये आपको बता दूंगा इसके बारे में। कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सवाल ये आता है कि किस तरह के बंदे जोड़ने चाहिए। पहली चीज तो ये है मेरे भाई कि बंदों की कोई ना वो नहीं होता कि बंदा कौन सा काम कर जाए, ठीक है। मैं आप लोगों ने मेरी टीम के अंदर चंदन जी को देखा है? जी सर। जब वो मुझे चंदन जी मिले थे तब उनकी उम्र 19 साल की थी। बिहार से आया हुआ एक लड़का, ठीक है, जो कभी लुधियाना से बाहर नहीं गया। और लोग बोलते थे कि यार ये कैसे काम कर पाएगा, इससे नहीं होगा। इवन के जब अमनदीप जी मुझे मिले थे तब इनके बारे में मुझे बोलते थे कि इनसे नहीं होगा यार, ये किसके ऊपर तुम जो है अपना समय लगा रहे हो। ऐसा मेरे साथ मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों के बारे में बोला गया। पीछे अभी हरिंदर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 60-70 हजार रुपए का पे आउट आ रहा है, उनके बारे में भी कई लोगों ने बोला कि ये कहाँ काम कर पाएगा। सो ऐसा तो कभी आप सोच ही नहीं सकते कि कौन सा आदमी काम कर जाएगा। हाँ, बंदे के अंदर 2 चीजें होनी चाहिए, वो बंदा जो है उसमें काम होनी चाहिए, और अपलाइन के पास काम करवाने की कैसे उससे क्या करवाना है, उसके अंदर क्या दिमाग में डालना है। दोनों चीजें अगर मिल जाती हैं तो रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेहतरीन आते हैं, राइट। तो आप किसी बंदे को भी ये सोच नहीं सकते कि कौन काम करेगा या नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग ये बात। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जिस आदमी से भी आप बिजनेस प्लान की बात करो उसके साथ ना क्लियर कट हो जाओ, उसके साथ सीधी बात करो कि भाई मुझे एक बात बताओ, क्या अपनी जिंदगी से खुश हो? वो बोलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा काम देता हूं जिसमें कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
क्या आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हो? ठीक है, वो कहता हूं हाँ। क्लियर कट पूछ लो। मैं आपको कई बार बोल रहा हूं कि 500 में से 5 बंदे ऐसे ढूंढे महीने में, भले ही आपको एक आदमी ऐसा मिले कि हाँ सर मुझे कुछ करना है, बताओ, मेरी मदद करो, मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं, राइट? उस बंदे के की हेल्प करो खड़े होने में, उस बंदे की हेल्प करो खड़े होने में, ठीक है? उस बंदे को अपने डायरेक्ट लगाओ। जो भी बंदा आपको ऐसा मिलता है काम करने वाला, जो कहता है कि सर मैं काम करने को तैयार हूं, सर मुझे बताओ क्या करना है, मैं दिन रात एक कर दूंगा, उस बंदे को डायरेक्ट लगाओ। भले ही आप पहले 50 बंदे डायरेक्ट लगा चुके हो, लेकिन उस बंदे को डायरेक्ट लगाओ जिस लेवल पे आप हो अभी। दूसरा, अब आपको कोई आदमी मिलता है जो एवरेज टाइप का काम कर रहा है, सर अभी मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, देखूंगा मुझे रिजल्ट्स आएंगे तो फिर मैं करूंगा ये वो, या फिलहाल सर मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, मैं बाद में पार्ट टाइम करूंगा या कैसा करूंगा। ऐसा कोई भी आदमी मिलता है तो उस आदमी को उसका कॉन्टैक्ट दो जिसको आपने डायरेक्ट लगाया कि भैया ये पकड़ो, ये आदमी काम करने वाला है, इसको काम करवा लो, ठीक है? और वो उसके साथ काम करना शुरू कर देगा। हम लोग गलतियां क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? पहली चीज तो हम लोग जो है लोगों का विजन क्लियर नहीं कर पाते, उनकी वाई क्लियर नहीं कर पाते कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में आना क्यों है। हमें उसके सपने जगाए नहीं होते हैं, ठीक है? और हम लोग यूं ही उनको लगा लेते हैं। और दूसरी गलती क्या करते हैं, हम लोग लोगों के नीचे लोग लगा देते हैं, ठीक है? ये जो इंडस्ट्री है ना सर, ये इंडस्ट्री उम्मीद पे टिकी हुई है। आप एक सामने वाले आदमी को उम्मीद देते हो, ठीक है, कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, और वो इस इंडस्ट्री में आता है। एक समय होता है जब आदमी की उम्मीद टूट रही होती है, उस समय पे आप उसको फोन करके बोल दो। मैं फॉर एग्जांपल, आप में से कोई भी आदमी जिसको लग रहा है कि मेरे से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी मैं उसको फोन करके बोलूं कि यार एक बंदा है बड़ा शानदार, तुम चलाओगे, तुम्हें आगे बढ़ना है तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि बंदा है बड़ा शानदार, अगर तुम्हें सीरियस होकर काम करना है तो तुम्हें मैं दे रहा हूं। अब सोचो मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, तो सामने वाले की उम्मीद जाग गई कि सर ने मुझे एक आदमी दे दिया, एक आदमी मैं खुद से चला लूंगा एक दो, और मेरा काम चल पड़ा। यहां से उसकी उम्मीद जाग पड़ी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उससे बात ही नहीं कर रहा और उसके नीचे बंदा लगा रहा हूं, ठीक है? इसके नुकसान क्या होंगे? पहला नुकसान तो बंदा गिफ्ट करने का मेरे को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बेसिकली ऊपर वाले को मोटिवेट करना था, उसको पता ही नहीं मेरे नीचे बंदा लग गया। पता अभी है तो उसको उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, आपने अगर नीचे बंदा खुद से लगा दिया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा उसको हेल्प करना, वो ऊपर वाला नहीं कभी भी करेगा। यहां पर हम लोग ज्यादातर गलती करते हैं। मेरा तरीका क्या रहता है, जो भी जिस आदमी का विजन क्लियर हो, जिससे मैं खुल के बात करता हूं, भाई बता काम करना है तो आजा, 1 साल मेरे हिसाब से काम कर ले, जिंदगी बदल जाएगी। अगर मेहनत करने को तैयार है तो आजा। बंदा कहता है कि ठीक है सर मैं मेहनत करने को तैयार हूं, उस बंदे को मैं डायरेक्ट लगाता हूं। बाकी बंदे मैं उसको देता हूं, ना कि उसके नीचे लगाता हूं। दोनों चीजों में अंतर है, देने में और लगाने में। मैं तो आईडी भी खुद नहीं लगा के देता, मैं उसको बंदे से बात करता हूं, मेरे पास किसी नया आदमी मिला, फिर उसको मैं बोलता हूं कि भाई आपके पास अभी कॉल आएगा मेरे बंदे का, अब वो आपकी आईडी लगाएगा और हम दोनों मिलकर आपकी हेल्प करेंगे। मेरे को बहुत लोग फोन करते हैं, ठीक है, आप जो है आइडिया लगा देते हो, कई बार आपका नोन होता है, लेकिन उस बंदे को उसके साथ मिलवाओ जरूर जिसके नीचे लगा रहे हो। उसको बुलाओ कि सर मैं आपको एक आदमी दे रहा हूं, इसको आपने चलाना है, ठीक है? उसके साथ उसके आके उसको मिलवाओ, ताकि एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और दूसरा उसके अंदर उम्मीद जाग जाए कि यार सर ने मुझे एक बंदा दिया है और वो आपका थैंकफुल भी रहे। तो ये चीजें जो है हमेशा से इसके ऊपर लेके चलो। भले ही कितनी भी आइडिया आपने डायरेक्ट लगाई हो, अच्छा आदमी मिले डायरेक्ट लगाओ, क्योंकि अगर आप किसी के नीचे दे दोगे ना तो वो अच्छा आदमी भी खराब हो जाएगा। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? जी, किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। जब भी मैं उनको कॉल करता हूं बोलते हैं कि मैं 10 दिन रुक कर काम करूंगा, 20 दिन रुक कर काम करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा सर, रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा। मगर फिर भी वो 1-2 महीने निकल जाते हैं, फिर भी कुछ फिर आईएमसी छोड़ते भी नहीं है। मगर आईएमसी में उनका हौसला भी बना हुआ है, मगर फिर भी वो काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। तो सर बात तो वही है कि एक टाइम तो वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो आईएमसी में सपने पूरे कर सकते हैं नहीं कर सकते। मेरे बहुत एग्जांपल देने के बाद मैं उनको बहुत बार बोल चुका हूं कि भाई अगर आईएमसी में 1 रुपया आया, अगर कुणाल जी महीने का 25 से 30 लाख कमा रहे हैं, अगर आईएमसी में अमनदीप 3 लाख कमा रहा है, तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ आ सकता है ना।
लोग 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 पे ऊपर पहुंचे हैं, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार बन चुके हैं, मगर वो 100% वो आईएमसी को नहीं दे पा रहे, जिसके कारण वो वहीं फंसे हुए हैं। इसका बढ़िया सोल्यूशन दूं? यस सर। इसका जवाब उनको सिखाने के लिए नहीं है, आपके लिए है। यस सर। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, इनफैक्ट होता ही रहता है कि मैं एक आदमी को गाइड कर रहा हूं और वो हमेशा उसके जुबान पे पता क्या होता है, मैं सर इस महीने में फंसा हूं, मेरी मम्मी बीमार है, सर हमारे घर पे शादी है, हमारे ये है, हमारी फसलों का है, फलाना है, ढिमकाना है, मैं मुसीबत में हूं सर, मैं अगले महीने से शुरू करूंगा। ऐसे मेरी टीम के अंदर कई लोग हैं जिनको 6-6 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए, उनको जब भी बात करोगे ना, सर देखना बस मैं इस महीने से शुरू करने वाला हूँ, राइट? ये होता है। यस सर। सारे लोग करोड़पति नहीं बन पाएंगे, सारे लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे, कुछ लोगों की सोच छोटी होती है, उनको उतना ही रहना है। कुछ लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बड़ी रहती हैं, नजर आती हैं, उनको उनसे आगे नहीं निकलना है। लेकिन अगर आपकी टीम में कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो आप उनको गाइड करें, समझाएं, लेकिन बहुत अपना सारा समय उनके ऊपर मत लगाएं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि टीम में कुछ ज्यादा काम करने वाले लोग जो कई बार स्लो लोग होते हैं और अपना सारा समय उनकी आत्मा जगाने में लगे रहते हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं। आपने मेरी दिल्ली मीटिंग के अंदर, दिल्ली में हमने एक चेयरमैन मीटिंग करी थी, उसमें मैंने क्या कहा था, जो करता है वो उसको करवाओ, जो करता है उसको करवाओ और उसकी अचीवमेंट उसको दूसरे को दिखाओ, उसको देख के वो भी करना शुरू कर देगा। कई लोगों को कंफर्ट जोन से निकालना बहुत मुश्किल होता है, जिस आदमी की आत्मा जाग जाती है वो ही कर पाता है, राइट? लेकिन आप अपना समय वेस्ट मत करो उसके ऊपर। लॉकडाउन है रहा होगा, आप वैसे 4 आदमी और खड़े कर दो। मैं इसी नीति के ऊपर चला हूं। मेरी 4 टीमें थी, चारों में से 2 लोग सोने शुरू हो गए, उनको लग गया कि बस इतना पैसा आ रहा है, 10,000 15,000 आ रहा है, जो भी आ रहा है मैं उसमें खुश हूं। तो मैंने अपना जो बाकी का समय था दूसरों पे लगाना शुरू कर दिया। जब दूसरों पे लगाया तो देखा कि दूसरे आगे बढ़ने शुरू हो गए, तो वो पिछले वाले भी उनको देख के आगे बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है? और दूसरे, मैं मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताई थी कि भैया क्या और ऑप्शन है, क्या पैसे चाहिए? अगर तो पैसे चाहिए तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। मैं यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी कि दिल लगा के मेहनत कर लो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बार बार बोलता हूं, अगर दूसरा कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हो, बस दूसरे की तरह आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी एक तपस्या की तरह आपको करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा, ठीक है? और अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप अपनी फैमिली से, बीवी बच्चों से प्यार नहीं करते, नहीं करते आप लोग प्यार, आपको कोई ख्याल नहीं है उनका। कई बार मतलब सर आईएमसी बिजनेस से हमें पता है कि हमें यहाँ से 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 आ सकता है, और कहीं बिजनेस से हम लोग कुछ भी और कर सकते हैं। हम लोग 15-20 हजार में पड़े रहेंगे और 15-20 हजार से कभी भी बढ़ नहीं सकते। इतनी एग्जांपल देने के बाद भी लोगों को पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक्टिव इनकम है। यहाँ पर मैं इतना ज्यादा लोगों को बोलता हूँ कि यार मैं पूरा 1 साल घर पर बैठा रहा, मैंने 1 साल भी बीच में ऑपरेशन कराया, 6 महीने बेड रेस्ट पे रहा, और मेरा टोटल 1 साल की 28 लाख रुपए इनकम है। लोगों को ये बात का पावर का पता नहीं कि पैसिव इनकम क्या होती है। भाई साहब, मेरी पिछले साल मैंने कोई मीटिंग नहीं करी और मैंने 2.5 करोड़ कमाए हैं। 2 करोड़ 37 लाख मेरी आईडी पे आए हैं और मेरी वाइफ वाली आईडी पे आए हैं 8-10 लाख रुपए। यस सर। ठीक है, क्या है, आप देखो यार, ये तो समुंदर है, जो जितना गहरा गोता लगा के आएगा उतना कमाएगा। आपको एक सिस्टम मिल गया जिसमें मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं। उस मेहनत के अंदर हम लोग आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। कमाना है कमा लो, आपकी जिंदगी है, नहीं कमाओगे तो हमें क्या है, ऐसे ही घूमते रहोगे। नहीं करोगे तो कुछ समय के पश्चात लोगों को बोलना शुरू कर दोगे, जी आईएमसी कंपनी अच्छी नहीं है, इसमें पैसा नहीं आता, नेगेटिव बोलना शुरू कर दोगे। तो बेहतर है अभी समय है, कर लो, ठीक है? एंड मोर ओवर एक चीज मैं और बताता हूं आपको, एक समय के पश्चात ना हम लोग जो है वो बेसिक्स को फॉलो करना बंद कर देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, फॉर एग्जांपल आप में से मान लो कोई रूबी है, उसकी 3 टीमें चल रही हैं, 3 में से 1 लाख मेंटेन होती है, 2 नहीं मेंटेन होती, दोनों में किसी में 15,000 बीवी आ रहे हैं, किसी में 10,000 बीवी आ रहे हैं। कभी कभी उसमें से आपसे अपने पास से सेल डालते हो। अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें इस सिचुएशन में जो लेग मेंटेन नहीं हो रही उसके अंदर घुस के मिट्टी के साथ मिट्टी होना चाहिए, पूरी ताकत लगानी चाहिए। लेकिन हम लोग जुगाड़ की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। टीम साइज बड़ा करो, अपनी टीमों के अंदर जाके मेहनत करो। मैंने लास्ट मीटिंग में भी एक बात बोली थी, आप इस काम को ना एक नौकरी की तरह करना शुरू कर लो, नौकरी की तरह करना शुरू कर लो। मैं दावा करता हूं, अगर आज आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, अगले 3 से 6 महीनों में आप 70-80 हजार रुपए कमाना शुरू कर दोगे, अगर आप इसको नौकरी की तरह करना शुरू कर लो तो।
आप अपनी 5 टीमें आइडेंटिफाई कर लो, 5 बंदे आइडेंटिफाई कर लो जिनको आपने आने वाले समय में चेयरमैन बनाना है। चेयरमैन बनाना है। 30,000 बीवी की सोच लेके मत चलो। 30,000 बीवी की सोच लेके चलोगे तो हमेशा लेग लटकती रहेगी आपकी, क्वालिफाई नहीं होगी। दिमाग में ये लेके चलो कि मुझे 5 ऐसे बंदे डायरेक्ट लगाने हैं जो कि चेयरमैन की सोच वाले हो, उनकी मदद करनी है। महीने में 4-4 दिन दो उनके अंदर। महीने के 20 दिन होते हैं, 5 टीमों में 4-4 दिन दो, बाकी के 10 दिन आप अपनी नए बिजनेस को दो। मैं दावा करता हूं 3 से 6 महीने में आपको 70-80 हजार रुपए ना आ जाए तो मुझे कहना, आपका चेयरमैन मेंटेन ना होना शुरू हो तो मुझे कहना। प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम आती है, हम लोग शुरू में तो आते हैं, पूरे जोश के साथ काम करते हैं, कुछ समय के पश्चात हमारा जोश ठंडा हो जाता है, बस फिर लगते हैं ज्ञान ठोकने। कभी अपलाइन को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर कमी है, तुम गलत करते हो, तुम मुझे ऐसे बोलते हो। कभी अपनी टीमों को ज्ञान देना शुरू कर देते हो, तुम नहीं काम करते, तुम्हारी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। कभी हम लोग कंपनी को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि कंपनी के रूल गलत निकल गए हैं, लेकिन एक बार भी वो ज्ञान खुद को नहीं देते कि यार मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे पहले जैसा मेहनत नहीं कर रहा हूं। अपने आप से पूछो, चेक करो अपनी आईडी खोल के, पिछले महीने में कितने लोगों को ज्वाइन करवाया आपने, पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप रोज एक आदमी को भी ज्वाइन करवाते हो ना, तो आपको पता है कि एक साल में कितना बड़ा काम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? 10 दिन में एक आदमी को ज्वाइन करवाते हैं, महीने में एक 2 आदमी को ज्वाइन करवाते हैं। कहां से होगा काम यार? करो ना इसको नौकरी की तरह। दावा करता हूं 6 महीने में ना आए आपको 70-80 हजार रुपए तो मुझे बोलना, करके देखो। रोज हर महीने में 4-4 दिन दो एक टीम के अंदर। और हम लोग तो एक दिन निकल गए, एक दिन काम कर लिए, उसके बाद हफ्ता हमें रेस्ट चाहिए। ऐसे नहीं होता भाई। मैंने 7 साल अपनी जिंदगी के महीने के 25 दिन घर से बाहर रहा हूं। घर से बाहर इन द सेंस की मतलब अपनी रातों को बाहर रहा हूं। बाकी के जो 5 दिन मैं अपने पंजाब में होता था तब भी मैं मीटिंग करता था। काम तो मैंने 24 घंटे किया है, 30 के 30 दिन काम किया है। बच्चों बीमार होते मेरी बीवी जाके लेके आती थी हॉस्पिटल के अंदर, मैंने कुछ नहीं देखा। एक ही चीज होगी, या तो पैसे कमा लो या लोगों को ज्ञान बांट लो। ज्ञान तो सबके पास है यहाँ पे। तो सारा फोकस भाई काम के ऊपर लगाओ, टीमों के अंदर जाके घुसो, टीम साइज बड़े करो, बेसिक्स को फॉलो करो, ठीक है? वरना जिंदगी निकल जाएगी, समय निकल जाएगा, लोगों को दोष देते रहोगे, किस्मत को दोष देते रहोगे, कंपनी को दोष दोगे, कभी ऊपर वाले को दोष दोगे, भैया तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था, तूने मेरी किस्मत ऐसी लिख दी। कोई किस्मत विस्मत नहीं है। आपने कब पैसे कमा रहे हैं? पूरे देश में इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, इस इंडस्ट्री में कमा रहे हैं, और आप लोग आलस को, कंफर्ट जोन को अपने दिमाग पे हावी करके बैठे हुए घर पे। माफ करना यार, देखो आप में से कुछ लोगों को समय हो चला है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे जहां पे हम लोग चाहते हैं कि आप लोग पहुंचे। इसलिए थोड़ा सा दिल दुखता है तो बोल देता हूं मैं कभी कभी। बस इसका जो है अपना पूरा का पूरा फोकस 5 लाख पे कर लो। 5 छोड़ो यार, 3 भी मेंटेन करनी शुरू कर लो। 3 कितनी मुश्किल है? आप लगाओ उन 3 के अंदर समय लगाओ। हफ्ते में एक दिन अपनी तीनों टीमों के अंदर एक दिन, एक से 2 दिन दो लगातार। 2 दिन दो, उसको बोलो मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा, 2 दिन दूंगा। तीसरे महीने में मेंटेन होनी शुरू हो जाएंगी। 30,000 भी होते क्या है? कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। और 3 लाख मेंटेन होगी तो इस बार 35,000 तक का चेक आएगा मेंटेन करने के बाद, रूपी मेंटेन करने के बाद। 35,000 रुपए एक अच्छी अमाउंट होती है। क्या चाहिए नहीं कि आप लोगों को पैसे? मुझे लगता नहीं आप लोगों को पैसे चाहिए ना, शक्लों से तो लगता नहीं आपकी। बिल्कुल चाहिए सर। चाहिए तो भैया 24 घंटे फील्ड में रहो। भले ही कोरोना हो गया, अपना मास्क पहनो, सैनिटाइजर जेब में रखो और लोगों के साथ तरीके से मिलो, ठीक है? मैं हर बार एक बात बोलता हूं, कोरोना से भयंकर बीमारी है गरीबी। जब पैसे नहीं होते ना, गधा नहीं पूछता। यस सर। मैं आज बैठा ना अपने बारे में सोच रहा था कि यार मैं इतना पैसों को लेके क्यों इतना वो हो गया। मैं पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। आज से 9 साल पहले से मैं पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे। मैं सोचता था कि हम लोग जो होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अपने होते हैं, ये मुसीबत पड़ने पर एक दूसरे के काम आते हैं। मैं ये सोचता था, ठीक है? मेरे किसी अपने को जरूरत पड़ जाए तो मैं अपने काम छोड़ के, अपनी नौकरी, अपना दुकान छोड़ के मैं उसकी हेल्प करने के लिए भाग जाता था। मैं ऐसा आदमी था। लेकिन जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मेरी नौकरी गई, मेरे पास पैसा नहीं था, आप जानते हैं मेरे सगे मेरे घर वाले तक छोड़ के चले गए मेरे को। सबने मेरे से मुंह मोड़ दिया। उस समय पे मुझे पता लगा कि मेरी औकात कुछ नहीं है, खाली जेब की कोई औकात नहीं है। खाली जेब को कोई नहीं पूछता सर। और जब जेब भरी होती है ना तो दुनिया पीछे होती है। उसके बाद मुझे समझ आई, मैंने उसके बाद सब चीजें छोड़ दी। जहां पे मेरा समय खराब होता था मैंने वो चीजें छोड़ दी। अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपनी पर्सनल लाइफ। मुझे जिम जाने का बड़ा शौक था, पहले मैं बड़ा जाता था जिम में, छोड़ दिया। क्या करना है बॉडी बना के? आज मुकेश अंबानी की कोई बॉडी है? नहीं है, लेकिन वो बॉडी वाले सलमान खान, शाहरुख खान उसके सामने नाचते हैं उसके इशारों पर।
तो आपको वो अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा जो नचवा रहा है उनको? अंबानी अच्छा लगेगा सर। अंबानी अच्छा लगेगा? सलमान खान उसके इशारों पे यूं नाचता है। उसके बेटे की शादी थी, सलमान खान और शाहरुख खान को नचवाने के लिए बुलाया था उसने, पैसे देके, नाचो सालो आओ जहाँ पे, मेरे बेटे की शादी है। पर्सनल लाइफ छोड़ दी मैंने, दोस्त छोड़ दिए सारे मैंने, पार्टीज करनी छोड़ दी, मूवीज देखनी छोड़ दी, टीवी देखना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। एक ही चीज, बस काम। ईश्वर ने मुझे एक ऐसा काम दे दिया जिसमें कि मैं जितनी मेहनत करूं, जितने लोगों को जोड़ता जा रहा हूं, मेरी टर्नओवर बढ़ती जा रही है, और मेरी टर्नओवर बढ़ती जा रही है तो मेरी इनकम बढ़ती जा रही है। मुझे और क्या चाहिए? अगर मैं उसके बावजूद भी अगर अपना समय मैं फालतू की चीजों पे वेस्ट कर रहा हूं, मैं घर पे बैठ के वेस्ट कर रहा हूं, तो लानत है मेरे ऊपर। आज अगर आपने कुछ नहीं किया, सारा दिन घर पे बैठे रहे, तो लानत है आपके ऊपर। अपने आप को बोलो कि भैया क्या किया तूने सारा दिन। ऐसे नहीं हो पाएगा, अपने आप से सवाल करने पड़ेंगे। मैं तो आज बोलूंगा, पता नहीं उसके बाद कब आप लोगों से फेस टू फेस हो पाऊंगा, बात कर पाऊंगा। मैं तो आज कह के चला जाऊंगा आपको, लेकिन उसके बाद जिंदगी तो आप ही की है ना। आपको अपने आप से सवाल करना है कि मेरा सारा दिन निकल गया, पूरा महीना निकल गया, पिछला मैंने क्या किया? ये दिन, ये 1 मिनट, ये साल, ये जिंदगी के अंदर दोबारा लौट के नहीं आने वाला। लौट के आएगा तो आपके हाथ में एक ही चीज आएगी, होगा पछतावा कि यार मैंने समय रहते उसका सदुपयोग नहीं किया, मेहनत नहीं करी, और बाकी के लोग मेरे से आगे निकल गए। अपने बच्चे तक नहीं कदर करते, बीवी तक नहीं ढंग से पूछती जब जेब में पैसे नहीं होते। अमन जी आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि आप अभी इतने फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं, आज आपको अगर पैसे की बात की जाए तो आपके पास इतना पैसा है कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी निकल जाएगी, आपके बच्चों की भी जिंदगी निकल जाएगी, मगर आप इसके बावजूद भी आप सुबह 11 बजे की जूम मीटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। आज आपने जूम मीटिंग की, इसके बाद आपने मुझे टाइम दिया। मतलब इतना कुछ पाने के बाद, इतना कुछ पा लिया, फिर भी आप टीम को टाइम दे रहे हैं। मेरी अभी भी मीटिंग है शाम टीम के साथ, 6 बजे की है, ठीक है। और इनफैक्ट मैं बताऊं, सही बताऊं, पैसा तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि पैसा कमाना शौक नहीं है, पैसा कमाना मजबूरी है। मेरे लिए तो मजबूरी है, बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं फिजिकली भी ठीक नहीं हूं, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। पता नहीं मैं आगे आने वाले समय में, मुझे शुरू से डर रहा है कि पता नहीं आने वाले समय में मैं बुढ़ापे में या आगे एज में मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इतना पैसा तो चाहिए कि मैं आराम से घर पे बैठ के खा सकूं, पहली चीज। खैर खुदा ठीक करेगा, सब ठीक चलेगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये डर शुरू से रहा है, पहला। और दूसरा, एक समय था जब मैं पहले अपनी टीनेज में था, मैं दुकान चलाता था, और एक टाइम पे मैंने जब दुकान छोड़ी तब मैं बिल्कुल रोड पे आ गया था। फिर मैंने नौकरी के अंदर गया, मैंने टारगेट्स पूरे किए, फिर नौकरी भी जब छोड़ी तब भी मैं रोड पे आ गया था। तो 2 दफा मैं अपनी जिंदगी में मैं देख चुका हूं कि जब पैसा नहीं होता ना तो कोई नहीं पूछता। तो इन 2 चीजों ने मेरे को, वो डर ने कि यार बिना पैसे के कोई कदर नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, इस डर ने मुझे इस लेवल पे लेके आया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं। मैं मानता हूं कि उनके बिना जो है मैं कुछ नहीं हूं, और हमेशा से उनका साथ मुझे हमेशा से मिला है। सो मैं पर्सनली आज की डेट में मुझे कौन सी चीज जो है वो इंस्पायर करती है, वो ये इंस्पायर करती है कि मैं जो चीज पा चुका हूं, जो चीज मुझे खुदा ने बख्शी है, वो मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के काम आऊं। आज मुझे अच्छा लगता है जब जब लोग स्टेज पे आके बोलते हैं कि जी मुझे इस इंडस्ट्री में मेरे अपलाइन कुणाल जी ने हेल्प किया जी, और मैं आज इस लेवल पे आ गया। मुझे मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। एंड मोर ओवर, जो नॉलेज मुझे ईश्वर ने बख्शी है, मैं लोगों को मैं मीटिंग करता हूं, और मेरे मीटिंग करने भर से बहुत सारे लोग जो है उनकी सोच बदल जाती है, और वो सोच बदलती है तो उनका काम करना शुरू कर देते हैं और मेहनत करनी शुरू होकर आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से अगर मुझे ईश्वर ने ये टैलेंट बख्शा है तो मैं उसका इस्तेमाल क्यों ना करूं, मैं लोगों को क्यों ना इंस्पायर करूं। मेरे से बात करके, मेरी मीटिंग अटेंड करके लोग काम करना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। सो ये आज की डेट में पर्सनली मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि अब मैंने जो जिंदगी को पाया है, मैं लोगों को उस जिंदगी को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए जो है मैं हमेशा से लगा रहता हूं। मुझे और बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में। अदरवाइज मैं फाइनेंशियली आज की डेट के अंदर बहुत सिक्योर हूं। मेरे जितने खर्चे हैं उससे डबल इनकम जो है मेरे को आईएमसी के अलावा आ रही है, जो मेरे एसेट्स बन गए हैं, रेंटल इनकम वगैरह ये सब बन गए हैं, उससे आ रही है। तो मुझे उस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं वैसे भी एक साफ सुथरा इंसान हूं, ना मैं खाने पीने का, ना मुझे कोई गलत काम करने के कोई शौक है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को प्यार करता हूं। इसके अलावा अपना जो टीम है वो है, बस। इसके अलावा मेरे को कोई फालतू के कोई शौक नहीं है, ना कोई पार्टियां करने का शौक है, ना कुछ है मेरे को। ठीक है, बस यही है कि आप लोग यहाँ आगे बढ़ो। कभी कुणाल जी आपने 5 मिनट में सोच कर 23 लाख की गाड़ी ले ली? नहीं, वो मुझे एक्चुअली
नहीं वो मैं कल की बात भी, कल भी हम लोग गए थे जलंधर में, तो बात चल रही थी, मेरे कोई अंकल थे वो कह रहे हैं तू अचानक गाड़ी लाया। मैं शोरूम में गया था और हम लोग जलंधर गए थे, तो वापसी में आते हुए मैं शोरूम गया, मुझे अच्छी लगी गाड़ी और मैं अगले दिन जाके ले आया। मुझे कई लोगों ने बोला, कहते यार तूने एक ऐसे अचानक से कैसे प्लान कर लिया। मैंने कहा यार 23 लाख की गाड़ी लेने में मुझे क्या प्लानिंग कर ली, ये गाड़ी तो मैं हर महीने ले सकता हूँ, मतलब मुझे कोई सोच ही नहीं है, मतलब 23 लाख रुपए खर्चने में मैं थोड़ा ना सोचूंगा, ये तो मेरा हर एक महीने में एक गाड़ी नहीं लेके आ सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, लेकिन उसके लिए आपको इस लेवल तक पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है दोस्त, आप सब लोग भी पहुंचे। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है यार, मैं बताऊं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इस लेवल पर आके मजा आता है जब आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों को खुश कर पाते हैं, आप अपनी फैमिली को अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, अच्छी जिंदगी दे पाते हैं, ठीक है, तब बड़ा मजा आता है जब आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको। कुणाल जी थैंक यू, आपने हमारी टीम को समय दिया और मैं चाहता हूं कि आपका एक लास्ट मैसेज हमारी टीम के लिए, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, आपका टाइम जो है बहुत कीमती है, तो आपने रेस्ट भी करनी होगी, इसके बाद मीटिंग है आपकी, तो सर लास्ट मैसेज टीम को क्या देना चाहोगे सर? कुछ नहीं भैया, फालतू की चीजों से दूर रहो। ऐसी कोई भी बंदा, ऐसी कोई भी चीज आपको जो नेगेटिव करती है, आपका समय खराब करती है, वो सब चीजें छोड़ दो। मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं कि सर को टिप दो टिप दो टिप दो, मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, आप लोगों को याद होगा कि मैं कहता हूँ रोज काम करो, रोज काम करो। रोज काम करोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे। आज भी एक मैसेज डाला हुआ था ना कि जो बिजी रहते हैं उनमें नकारात्मक विचार नहीं आते। सो वो यही होता है कि अगर मैं बोलता हूँ ना कि रोज काम करो, रोज काम करने से क्या होता है, बिजी रहते हैं, जब आप फ्री होते हैं ना, तब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग होता है। दिमाग आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें लेके आता है, ऐसे ऐसे थॉट लेके आता है, शैतान का घर होता है, शैतान का घर ही बोलते हैं ना, 10 साल पुरानी बातें लेके आता है। किसी ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, वो 10 साल पुरानी बात आपके दिमाग में लेके आएगा जब आप फ्री बैठे होते हो। तो फ्री बैठना नहीं है, फ्री बैठने से नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं। बिजी रहोगे तो पॉजिटिव रहोगे, दूसरा बिजी रहोगे तो नए नए लोगों को लेके आओगे, काम करोगे तो, और नए नए लोग जब आते हैं ना तो आपकी उम्मीद बन जाती है। कई बार क्या होता है, आप ठंडे होके बैठे होते हो, अचानक से आप फील्ड में निकलते हो, काम करते हो, एक आदमी आपको मिल जाता है जो करता है सर मैं आप चक लूंगा फटे, और वही एक दिन पहले आपको लग रहा होता है कि यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं शायद इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, और अगले दिन आपको लगता है कि यार मैं तो चक दूंगा फटे। क्यों? क्योंकि अब आपकी उम्मीद बन गई, आपको एक पॉजिटिव आदमी मिल गया। और सोचो कि अगर आप रोज काम करो, आपको रोज हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया आदमी मिलता जाए, तो आपकी जिंदगी शानदार हो जाएगी। तो रोज काम करें दोस्तों, इधर उधर की बातों में कोई फायदा नहीं है। नेगेटिव थॉट्स, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इसमें कोई फायदा नहीं है। पानी की तरह बनो, पानी की तरह। पानी हर सिचुएशन में फिट बैठ जाता है, चाहे वो छोटी नाली हो, चाहे समुद्र मिले, चाहे नहर मिले, चाहे जैसा भी जगह मिले, उसमें फिट बैठ जाता है और लगातार बहता रहता है। ऐसे आदमी हमेशा कामयाब होते हैं जिनको जो भी परिस्थितियां मिले, चाहे अब कोविड आ गया उसमें भी एडजस्ट करके काम करना शुरू कर दिया, घर में सपोर्ट नहीं है काम करना शुरू कर दिया, अपलाइन की एक्टिवली सपोर्ट नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, अपलाइन ने ज्वाइन करा दिया, बहुत है, ठीक है। जो मिल रहा है उसको स्वीकार करो, जो नहीं मिल रहा उसके बारे में मत सोचो, और अपना काम करना शुरू कर दो और आगे बढ़ो। देखना दिन बदल जाएंगे आपके, समय बदल जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, ठीक है दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और आज कुणाल जी ने बहुत कुछ सिखाया, और कुणाल जी ने हमें एक ही बात सिखाई दोस्तों, लगातार काम करना है, और जो भी नेगेटिव करने वाले लोग और नेगेटिव करने वाली चीजों से दूर रहना है, पॉजिटिव रहें, मस्त रहें और लगातार काम करते रहें, और ऐसी दोस्तों आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। गुड एमसी, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। गुड एमसी दोस्तों। थैंक यू सर। सवाल नीचे आया कि क्या 5500 बीवी अपनी आईडी पे काटेंगे तो काउंट होगा? जी हाँ, पर्सनल आईडी पे अगर 5500 बीवी काटते हैं तो आपकी ऑफर के अंदर काउंट हो जाएगा। जो लेग आपकी सिल्वर के बिना है या पर्सनल बीवी कट रहा है वो आपकी ऑफर में काउंट हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं।